आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर देहात के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। कानपुर देहात जिलाध्यक्ष राधा देवी एवं जिला महामंत्री रीता सचान के नेतृत्व में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं सैकड़ों की संख्या में रही उपस्थित। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष राधा देवी ने बताया कि उनकी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतन, महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा, अवकाश सहित समस्त वैधानिक लाभ दिए जाए। पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन कार्य हेतु 5G मोबाइल दिए जाए, अन्यथा आगामी दिनों में सभी पोषण ट्रैकर कार्य पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर BLO सहित अन्य विभागों के कार्य जबरन थोपे जाए। 7 मार्च 2026 तक अगर हमारी मांगों पर ठोस निर्णय न लिया गया तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विवश होकर 8 मार्च को लखनऊ के लिए कूच करेंगे। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा की जिलाध्यक्ष राधा देवी ने कहा, जनपद कानपुर देहात में जिलाधिकारी महोदय को आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। इस पर उनसे बात करेंगे। मेरा नाम राधा देवी है। मैं आंगनवाड़ी संगठन से जिला अध्यक्ष कानपुर देहात की जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा ज्ञापन आज DM साहब को दिया गया, माननीय हमारे DM साहब को दिया गया है अपनी मांगों के लेके। क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जब हमारे सत्ता में आए हैं, जब उनने कहा था कि मैं अपनी आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानजनक मान दे दूंगा, सम्मानजनक मान दे दूंगा, सम्मानजनक मान दे दूंगा, तो मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रही हूँ कि हमारा वो सम्मानजनक मानदेय कहाँ चला गया जिस आपने आश्वासन दिया था हमें। और जो आप 6,000 रुपए दे रहे हो, इन 6,000 रुपए में हमारी बहनों का भरण पोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी कोई बहन विधवा है, कोई हमारी बहन एकदम से गरीब है जो छप्पर के नीचे रह रही है। उसका सिलेंडर जब खत्म होता है तो हम लोग देखते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है कि हमारी बहनों का सिलेंडर खत्म हो गया, उन बच्चों को खाना कैसे बनेगा। लेकिन हम उतने सक्षम नहीं है, हम बहनें उतने सक्षम नहीं है जो अपनी बहन का हम एक सिलेंडर भरवा के उनको दे सकूं। इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदित्य योगीनाथ जी से कहना है कि आपने हमको यशोदा मैया का दर्जा दिया था, हमको यशोदा मैया का दर्जा दिया गया था, तो वो यशोदा मैया का दर्जा आपने दिया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको निभाया तो जाए। निभाने का मतलब बस एक यही है कि हमारा मानदेय सम्मानजनक किया जाए। बस मैं आदित्य योगीनाथ जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि हमारे बहनों को। आप लोगों ने मानदेय के अलावा और क्या मांग रखी है जिलाधिकारी महोदय से? और जो हमसे जी, क्या आपका क्या नाम है? उषा देवी, आंगनवाड़ी भोगनीपुर। पोषण ट्रेकर इस समय चल नहीं रहा, नया वर्जन आ गया, उसमें फोटो FRS होती, जो राशन वितरण होता वो हम लोगों को 4G दिए गए थे। 4G वो 1 महीने 2 महीने भी नहीं चला। अब मोबाइल ये स्थिति है कि वो FRS करने में बड़ी दिक्कत होती। अगर हम FRS यानी कि फेस कैप्चरिंग लाभार्थी का करें ना, तो वो राशन वितरण नहीं होता, THR नहीं चढ़ता। जब तक FRS नहीं होगा, राशन हमारे पास पहुंच गया, उसको कैंडिडेट को अगर दे देंगे तो वो मतलब नील नहीं होता। सबसे मोबाइल हमको अच्छे क्वालिटी के मोबाइल दी जाए, 5G, और उसका रिचार्ज भी दिया जाए। आज तक 1 रुपया रिचार्ज में आंगनवाड़ी बहन इतनी मजबूत स्थिति उसकी नहीं है, 6,000 रुपया मानदेय पे कार्य कर रही है। और PLI हमारी टाइम टू टाइम PLI सिर्फ 1,500 रुपए गवर्नमेंट ने दी थी, वो PLI आना चाहिए। इस समय BLO में सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी BLO में परेशान है, रात दिन। BLO से ड्यूटी हमारे सभी आंगनवाड़ी बहनों की हटाइए, क्योंकि हमारा केंद्र चलाने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम BLO में ही 24 घंटा, हाई स्कूल कोई आंगनवाड़ी हाई स्कूल पढ़ी है, उस आंगनवाड़ी वो BLO कार्य नहीं कर सकती, उसका पति कर रहा है, उसके बच्चे कर रहे हैं, पूरा खानदान करने में जुटा पड़ा, 24 घंटा कार्य करा जा रहा। और जब तक 10 बजे तक पोषण टेकर बंद नहीं होता, तब तक हम मोबाइल में ही लगे, चलता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहता। हमारे लोगों की मांग है कि नया मोबाइल हम लोगों को दिया जाए, 5G, जिससे हम FRS वाला कार्य भी कर सके और BLO से ड्यूटी हमारी हटाई जाए, मानदेय हमारा सम्मानजनक दिया जाए। जितना हम कार्य करते, कम से कम उन्होंने श्रम कानून बनाया था, उसके तहत हमें उतना मानदेय तो दिया जाए जितना काम करते। और आप लोगों भर्ती को रिजेक्ट किया जाए। 3 से 6 वर्ष की बच्चे एजुकेटर वाले भी पढ़ाएंगे, वही कार्य हम भी कर रहे हैं, तो हमें 6,000 दिया जाए, उनको 10,000 नियुक्त कर लिया गया, क्यों?
वो ज्यादा कार्य करते हैं। हम पूरा पोलियो बीएलओ 20 साल हो गए, हमारी 25 साल तक हो गए। जो 25 साल की आंगनबाड़ी है शुरू में प्रमोट नहीं किया गया, अगल से भर्ती की गई है। हमारी सारी बहनें बैठी हैं जो उनका अभी तक उनका चयन प्रक्रिया में उनका चयन ही नहीं लिया गया और अलग से भर्ती की गई। अगर आप लोगों की मांगे ना मानी गई तो आगे आपका क्या धरना देंगे या अनशन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारी बहनें 100% तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 50% हमारी बहनें बीएलओ कार्य कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारी बहन बीएलओ कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं हर बहन के पास 20 वोटर जरूर हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बस आज हमारे साथ ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो संयुक्त मोर्चा की बहनें हैं, उनका आक्रोश भी है और उनकी समस्याएं भी हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और आगे हड़ताल और आगे अनशन और आत्मदाह की भी बात कह रही हैं। कैमरामैन अजय शर्मा के साथ अमन तिवारी, जनसंदेश 24 उत्तर प्रदेश।